हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर कंप्लीट पाइथन कोर्स। सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो के बाद पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है तो कांग्रेचुलेशन। आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज पहली बार आप पाइथन के साथ रियल कोडिंग करेंगे। और बिलीव मी, हर प्रोफेशनल प्रोग्रामर की लाइफ में एक कोड ऐसा होता है जो कभी भूलता नहीं, और शायद आज आप भी वही कोड लिखने वाले हैं। तो चलिए अपनी कोडिंग जर्नी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। हर लैंग्वेज की तरह पाइथन के भी कुछ बेसिक्स रूल और कॉन्सेप्ट होते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है ज्यादातर बिगिनर पाइथन को मुश्किल इसलिए नहीं समझते क्योंकि लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शुरू के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्किप कर देते हैं, और जब फाउंडेशन वीक हो तो आगे के हर टॉपिक कंफ्यूजन लगने लगते हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम पाइथन के वो बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो हर पाइथन डेवलपर को आने चाहिए। हम बात करेंगे अपना पहला पाइथन प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। पाइथन केस सेंसिटिव क्यों है, स्ट्रिंग क्या होती है, पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, और पाइथन के अंदर इंडेंटेशन क्या काम करती है, पाइथन स्टेटमेंट और पाइथन में कमेंट कैसे लिखते हैं। बिलीव मी, अगर आपने आज की वीडियो को अच्छी तरह समझ लिया तो आगे के टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगेंगे और लॉजिकल लगेंगे। सो लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड गेट स्टार्टेड। फर्दर हम लोगों ने इस पाइथन कंप्लीट कोर्स की एक बुक भी बना रखी है। इस बुक के अंदर जो हमारा इंक्लूड होगा टॉपिक वाइज लेक्चर होंगे 1 बाय 1। कोड के साथ साथ सिंटैक्स भी बिल्कुल क्लैरिफाई की है और एग्जाम्पल की है हम लोगों ने कोड के साथ। और मजीद जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसमें अप्रोक्सीमेटली जो किए होंगे प्रैक्टिकल इस कोर्स के अंदर, इसको सब के सब प्रोजेक्ट इसमें होंगे और लास्ट पे रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी इसमें इंक्लूड होगा। सो इस पाइथन कंप्लीट बुक का जो कंटेंट लिस्ट होगी इंस्टॉलेशन से लेके रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो एंड पे हम लोग करेंगे इस पूरी सीरीज के, वो भी इसमें लास्ट में इंक्लूड होगा। सो हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स का जो बिहेवियर होगा, लाइक इंस्टॉलेशन के बाद हम बेसिक ऑफ पाइथन को कवर करेंगे। आज बेसिक ऑफ पाइथन का जितना भी हम लोग मटेरियल प्रैक्टिकल करेंगे उसमें कोड सिंटैक्स और अंटिल हियर डेफिनेशन और बुक का उतना पार्ट निकाल के मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सो आप वहां से कैरी कर सकते हैं आप, और साथ में वीडियो देखें और एंजॉय करें। और ये जो कंप्लीट पाइथन बुक है, टॉपिक 1 से लेके एंड टॉपिक विद प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट पाइथन बुक का लिंक आपको कंप्लीट सीरीज की लास्ट वीडियो में मिलेगा। तो लाजमी लास्ट वीडियो तक देखें और लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी के लिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ पाइथन। बेसिक ऑफ पाइथन के लेक्चर के अंदर हम सब टॉपिक जो इसके हैं, व्हाट इज द प्रिंट ऑफ फंक्शन, ये सेंसिटिव क्या होता है पाइथन के अंदर, स्ट्रिंग क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इंडेंटेशंस क्या होती हैं, और स्टेटमेंट पाइथन के अंदर वर्क कैसे करती हैं और इनका क्या रोल होता है, व्हाट इज द कमेंट इन पाइथन, पाइथन के अंदर कमेंट कैसे लिखे जाते हैं। प्रिंट फंक्शन, बेसिकली प्रिंट फंक्शन क्या है, इसको दूसरे नंबर पे हम अगर कोई आउटपुट बोले आपको तो उसका मतलब यही है कि आपका प्रिंट फंक्शन का यूज हो रहा है यहाँ पे। Print function in Python is a built-in function used to display text and display variable or other data directly onto the screen. So हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन है वो काम करता है किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए, या डायरेक्टली स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। हम इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी है, प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट शो मी अ पाइथन कोड। सो हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर अभी तक आपने अपने सिस्टम के अंदर पाइथन या वीएस कोड इंस्टॉल नहीं किया तो मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो का, तो आप क्लिक करके वो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद ये काम करना स्टार्ट करेगा। अगर आपने पाइथन और वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया है सो हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से अपना फोल्डर ओपन कर सकते हो। हमारा फोल्डर यहाँ पे है पाइथन कोर्स। हम लोग इसी फोल्डर को ओपन करेंगे वीएस कोड में जाके। वीएस कोड हम लोग ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम जस्ट ओपन फोल्डर पे जाएंगे। ओपन फोल्डर के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे हमारे पास पाइथन कोर्स का फोल्डर बना पड़ा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली ये ओपन हो चुका है हमारे पास। वीएस कोड के अंदर पाइथन कोर्स का जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। इसमें हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। हमारा पहला लेक्चर है किसके रिलेटेड, बेसिक ऑफ पाइथन डॉट पीवे। पीवे इज अ एक्सटेंशन, पाइथन की एक्सटेंशन है। हम इसको एंटर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाती है। फर्स्ट हमारे पास प्रिंट एट फंक्शन, इसका एग्जांपल दी है, इसके एग्जांपल को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वी आर डायरेक्टली राइट प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट। आप सिंगल कोट डाल सकते हो, डबल कोट डाल सकते हो, दोनों का पर्पस एक ही और वर्क भी सिमिलर ही करते हैं।
You can write here randomly, I'm learning Python from Aster Data Lab। कंट्रोल एस प्रेस करने से आप सेव करोगे। सेव करने के बाद आप कोड रनर के बटन पर क्लिक करोगे। जैसे कोड रनर के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा आ गया आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम अस्टर डाटा लैब। प्रिंट के अंदर डबल कोटेड और सिंगल कोटेड के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा टर्मिनल के अंदर। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि आप वेरिएबल शो करवा सकते हो अपने प्रिंट के अंदर। हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं लाइक एक्स, एक्स इज वेरिएबल, यू कैन से एक्स इज इक्वल टू 30, रेंज एक्स, और हम यहाँ से रन करते हैं आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम असर डाटा लैब एंड प्रिंट, जो उसने कर दिया वो 30 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसने इसके अंदर एक्स के अंदर 30 वैल्यू स्टोर की और एक्स यहाँ पे स्टोर किया विदाउट डबल कोटेड एंड सिंगल कोटेड। अगर हम डबल कोटेड और सिंगल कोटेड यहाँ पे यूज करते, इट मीन इसने एक्स डायरेक्टली यहाँ पे हमें एक्स ही पास करवा देना था। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद हमें 30 आंसर उसने नहीं था देना। आप देखो यहाँ पे 30 नहीं दिया, दिस वन आर दी प्रीवियस आउटपुट, और ये अभी की आउटपुट जो आई है उसने एक्स एज इट इज शो करवा दिया, क्योंकि वो एक्स को एज इट इज डिस्प्ले कर रहा है। डबल कोटेड या सिंगल कोटेड के साथ लिखेंगे जो कुछ भी उसके अंदर, वो हमें एज इट इज शो करवाएगा। बट अगर डबल कोटेड सिंगल कोटेड के साथ नहीं लिखेंगे और वो बाहर हम लोगों ने कहीं वेरिएबल में साथ डिक्लेयर किया है, वो हमें अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। लाइक दिस वन आर द करंट आउटपुट। पाइथन कहता है मैं डिफिकल्टीज क्रिएट नहीं करना चाहता। पाइथन इतनी सिंपल क्यों है? यही खूबसूरती है पाइथन की कि हम इसमें सेमीकोलन यूज नहीं कर रहे दूसरी लैंग्वेज की तरह। और इसमें अगर हम लोगों ने एक इंटीजर वैल्यू क्रिएट की है, इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, साथ में हमें इंट लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको लिखो, मैं बाय डिफॉल्ट समझूंगा ये इंटीजर वैल्यू है इसमें। अगर लेट्स सी फॉर एग्जांपल हम कुछ इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, नुमान, हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग पास करते हैं। अभी स्ट्रिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे स्ट्रिंग की बेसिकली क्या होता है। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ वो नुमान लिखे, पहले हम लोगों ने 30 पास किया था, उसने ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पाइथन ने समझा कि ये एक इंटीजर वैल्यू, उसने समझ के खुद ही हमें आउटपुट दे दी। अब हम लोगों ने एक स्ट्रिंग यूज की है, ऑटोमेटिकली पाइथन खुद ही समझेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें एसटीआर दूसरी लैंग्वेज की तरह लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझेगा दिस वन आर दी स्ट्रिंग। और जैसे हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली इसको प्रिंट कर देगा दिस वन आर दी नॉर्मल। तो ये है खूबसूरती पाइथन के अंदर। हम बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे कि ये दूसरी लैंग्वेज से पाइथन क्यों इजी है। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। पहले हम इसको कमेंट आउट करते हैं। हाँ, जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है कमेंट आउट वाला, वो हम पहले पढ़ते हैं, क्योंकि कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कमेंट हम पहले पढ़ते हैं, बाकी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उसके साथ। कमेंट का मीन क्या है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज कमेंट इन पाइथन कोड? इन पाइथन कमेंट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड एंड आर इग्नोर व्हेन द प्रोग्राम रन। तो जितना भी पाइथन कोड कमेंट में लिखा जाता है, वो सारा का सारा कमेंट वाला क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है जब प्रोग्राम रन होता है। एनी कमेंट स्टार्ट विद हैशटैग सिंबल। तो हैशटैग सिंबल के साथ हम जो भी कोड लिखेंगे या कुछ भी हम स्टेटमेंट डालते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, वो सारा का सारा कमेंट आउट हो जाएगा और वो रन नहीं होगा। जब प्रोग्राम हम रन करवाते हैं तब इग्नोर कर दिया जाएगा इस टोटली पार्ट को जो हम हैश के साथ लिखेंगे। कमेंट की कितनी टाइप होती हैं हमारे पास? सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन एंड डॉग स्ट्रिंग। तो सिंगल लाइन है, सिंगल हैश डालो और आगे कुछ भी लिखो वो कमेंट हो जाएगा। मल्टीपल लाइन, हर लाइन के स्टार्टिंग में आप हैश डालते जाओ मल्टीपल लाइन के साथ, तो वो आपकी मल्टीपल लाइन जो है ना उसको हैंडल करना स्टार्ट कर देगा पाइथन आपके कमेंट को। डॉग स्ट्रिंग का मीन है आप अब डबल इन्वर्टेड को 3 टाइम स्टार्ट पे 3 टाइम एंड पे लिख दो, वो सारा का सारा अंदर वाला मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा। या डबल के साथ लिख लो या सिंगल कोट के साथ लिख लो। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं पहली लाइन को हम कमेंट आउट करना चाहते हैं, तो पहली लाइन के स्टार्ट में जाके आपने जस्ट कीबोर्ड से हैश डालना है। अब क्या होगा, जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये वाली पहली लाइन रन नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने किया जस्ट यहाँ पे ये वाला कोड हमारा रन हुआ है, पाइथन ने इसको उठाया ही नहीं, रन ही नहीं किया, उसने पहला कोड को इग्नोर कर दिया है क्योंकि ये कमेंट के साथ है। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिंट फंक्शन। सो वी कैन राइट हियर अबाउट प्रिंट फंक्शन पाइथन प्रिंट। नेक्स्ट वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे
पाइथन केस सेंसिटिव। अब इस वाले सारे के सारे कोड को, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वाला करें आप डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, इसको हम अगेन कमेंट आउट करने के लिए शॉर्टकट की है जो कीबोर्ड से कंट्रोल स्लैश प्रेस करोगे तो आपका सारा का सारा कोड जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो कमेंट हो जाएगा। Case sensitive Python is a case sensitive language like small a have self value and capital A have to the different value. It mean बोलने में हमारे लिए सेम है a but Python जब लिखा जाएगा small a have to the self value and capital A have to the different value. Like हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कहते हैं नेम, किसी का नेम लिखते हैं, हम नेम फर्स्ट लिखते हैं जहीर, तो स्मॉल एन के साथ नेम लिखेंगे उसमें हम पास करवा देते हैं मैं खुद का नेम असल। तो जैसे असल लिखा है अब मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा, प्रिंट प्रिंट मैं बोलूँगा कैपिटल या हम पहले स्मॉल वाला लिख देते हैं, आपको भी अंदाजा हो जाएगा कोड किस तरह चलता है। प्रिंट का सारा कमाल है यहाँ पे कैपिटल नेम। जैसे हम लोग ने कंट्रोल एस प्रेस किया, कोड को रन करते हैं, जो कैपिटल एन वाले में स्टोर है वो ज़हीर नेम है, जो स्मॉल एन वाले में स्टोर है वो है असद। तो कैपिटल एन वाले का जो वैल्यू जिसमें डिक्लेयर है वो उठाएगा उसको ज़हीर वाले में से, तो इट मीन इसे हम बोलते हैं दिस वन आर द केस सेंसिटिव। इस सब को हम कमेंट आउट करते हैं। आफ्टर दैट इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एनिमल हाइट 5 फीट एंड प्रिंट, यहाँ पे हम एनिमल हाइट 1 प्रिंट एनिमल हाइट। इसको कंट्रोल एस करने के बाद एरर दे रहा है कि एनिमल हाइट है जो वो वेरिएबल को पहचान ही नहीं रहा, हालांकि ये सारा का सारा सेम है, बस ए का फर्क है वो हम लोगों ने कैपिटल नहीं डाला। तो दिस वन आर करेक्ट, दिस वन आर रॉन्ग, दिस वन आर द रॉन्ग एंड दिस वन आर द करेक्ट, बिकॉज जो कैपिटल ए वाला है वो हम लोग पहले ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं, बट स्मॉल ए वाला हमारे पास एनिमल हाइट वाला डिक्लेयर नहीं है। यहाँ तक आपको पता चल गया है पाइथन केस सेंसिटिव कैसे है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा पाइथन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इन पाइथन आर सराउंडेड बाय द आइदर सिंगल कोट मार्क और द डबल कोट मार्क। एग्जांपल के तौर पे हम हेलो लिखते हैं, हेलो इज अ बंडल ऑफ द वर्ड्स, हियर आई गिव टू टाइटल पाइथन स्ट्रिंग। लेट्स सी फॉर एग्जांपल x इज अ वेरिएबल, अगर x इज इक्वल टू हम हेलो लिखते हैं, ये हेलो हमारे पास वर्क नहीं करेगा। अगर लेट से हम इसको x कहते हैं और x करने के बाद इसको कंट्रोल s करेंगे, वो नेम हेलो इज नॉट अ डिफाइंड, डिड यू मीन हेल्प, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपका जो हेलो है वो हमें रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पा रहा कि ये हेलो आपने लिखा क्या है। अगर इसी हेलो को हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देते हैं, we will again run off this code, yes। अब यहाँ पे उसने क्या किया, हमें हेलो एस शो करवा दिया। इट मीन जितना भी कोड हम डबल कोड के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। लाइकवाइज अगर हम कुछ भी x इज इक्वल टू डबल कोट्स, दिस वीडियो आर रिलेटेड बेसिक्स ऑफ पाइथन, अगर ये लिखते हैं हम प्रिंट, हम x लिखेंगे कंट्रोल s, तो उसने पहले हेलो को हमें पास करवा दिया और उसी x के अंदर न्यू वैल्यू को पास करवा दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी वैल्यू को स्टोर करवा दिया। हम इसको डायरेक्ट भी इस स्ट्रिंग को अगर डायरेक्ट प्रिंट के अंदर जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था आई एम असद, तो ये भी ऑटोमेटिकली ये भी स्ट्रिंग ही कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन कीवर्ड। पाइथन कीवर्ड आर द स्पेशल रिजर्व वर्ड्स that have to the predefined meaning and build the fundamental syntax or structure of the Python programming language। Python programming language के अंदर जो predefined जो words हैं उन सबको क्या बोला जाता है, Python कीवर्ड। बीइंग कि हमारे पास if हो गया, else हो गया, for हो गया, true हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इनके पहले ही Python के अंदर कुछ मीनिंग है। लाइक if कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, for एक लूप है, while एक लूप है, true एक boolean है,
सारे के सारे जो हैं ये कीवर्ड्स हैं जो प्री डिफाइन है, पाइथन ऑलरेडी इनको समझती है, इनका कोई ना कोई पर्पस है पाइथन के अंदर। सो लाइक हम अपने पाइथन के अंदर अगर अभी चेक करना चाहें कितने कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन प्री डिफाइंड मीनिंग है उसके, सो हम देख सकते हैं वीएस कोड में आएंगे पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स को कैसे इंपोर्ट, दिस वन आर द लाइब्रेरी, इंपोर्ट कीवर्ड, प्रिंट कीवर्ड के लिस्ट रन करते हैं तो ये हमारे सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, फॉल्स है, नॉन है, ट्रू है, एंड है, एज ए सोर्स, ये इतने कीवर्ड्स प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं पाइथन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर, एक्सप्लेन वेरिएबल नेमिंग रूल। जो वैलिड वेरिएबल्स होते हैं वो स्टूडेंट 1 एंड अंडर डैश एज। इनवैलिड जो होते हैं वो हम किसी भी वेरिएबल को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, और साथ में हम इस डैश को लिखना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है इस कोड को, क्योंकि ये इसको नहीं अंडर डैश डाल सकते हैं हम, जिस तरह ये वाला है। इसको बाय प्रैक्टिकल देखते हैं। आइडेंटिफायर, अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो इग्नोर करिएगा। अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 इज नोया, दिस वन आर वैलिड। अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट अंडर डैश के साथ एज, दिस वन आर आल्सो वैलिड 23। अब इनवैलिड कौन से हैं, किसी भी डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे हम वन स्टूडेंट कैन नॉट बी यूज, बेशक उसमें कुछ भी आप राइट कर लो इनवैलिड है। एंड अदर वन इज इफ आई राइट स्टूडेंट डैश name, this one are the also invalid। एंड थर्ड वन इज अगर हम यहाँ पे क्लास फॉर एग्जाम्पल डालते हैं, अब क्लास के अंदर आप बेशक कुछ भी डाल लो, क्लास को कितना भी ठीक करके कर सकते हो आप, यहाँ पे आप स्ट्रिंग क्रिएट करके कुछ भी बोल दो। क्लास का क्या पर्पज है यहाँ पे, बेसिकली हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली पीछे कुछ पढ़ा है। अब क्लास इज अ कीवर्ड, अब मैं आपको बताता हूँ जो कीवर्ड है, हम कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने कीवर्ड की ये लिस्ट देखी थी, इस कीवर्ड के अंदर हमारा क्लास भी होगा, ये दिस वन आर दी क्लास। सो इस क्लास को हम यूज नहीं कर सकते एज अ एक वेरिएबल के तौर पर। अगर लाइक हम इफ है तो इफ को भी वेरिएबल के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते। जितने भी इसके अंदर कीवर्ड है, रिजर्विंग वर्ड है, इसको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। सो दिस वन आर द टोटली इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, एंड इस तरह इसको वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। इस सबको मैं अभी के लिए कमेंट आउट करूंगा। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंडेंटेशन। इन पाइथन इंडेंटेशन रेफर टू द लीडिंग white space are the tabs at the beginning of a line of code। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एग्जाम्पल मैंने नीचे दी है, इसके अंदर जो ये वाली जो स्पेस है, इतनी स्पेस जो हम लोगों ने छोड़ी है, ये इट मीन ये इंडेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ये कोड को खूबसूरत भी बनाता है और समझने में हमें हेल्प भी करता है। इंडेंटेशन की बात हो रही है, इंडेंटेशन इंडेंटेशन इफ ट्रू कॉलन, इंटरप्रेस करते ही ये जो स्पेस आई है ऑटोमेटिकली, ये बहुत सारे एडिटर ऑटोमेटिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी एडिटर यूज कर लो, आप VS कोड यूज कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, कुछ भी एनाकोंडा यूज कर रहे हो या गूगल ऐप यूज कर रहे हो, ये बहुत सारे एडिटर की आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेंटेशन आ गई है। ये इंडेंटेशन एक्स्ट्रा स्पेस जो आती है कोड को खूबसूरत बनाने के लिए और समझने में हेल्प जो करती है, वो सब की सब आपकी इंडेंटेशन कहलाती है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रिंट हेलो, ऐसे सेव करते हैं, जैसे इसको रन करिए, रन किया हमारा यहाँ पे उसने हेलो कर दिया। अगर लेट्स सी ये इफ है, ये तो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लो, जब वहां पे पहुंचेंगे आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाया क्योंकि हम लोगों ने फॉल्स कर दिया, जैसे इफ में आया फॉल्स किया, उससे अंदर आया ही नहीं। तो ये आप समझेंगे इफ बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन वन लाइन। हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट क्या होती हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट को वन लाइन के अंदर कैसे लिखा जाता है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड प्रिंट ए प्लस बी। इसको कमेंट आउट कर देते हैं और कंट्रोल एस सेव एंड रन। 20 एंड 10 इज अ 30। हम लोगों ने डबल कोट के साथ या सिंगल कोट के साथ नहीं लिखा। डबल कोट सिंगल कोट के बगैर इसने अपने वेरिएबल को उठाया है, इन दोनों को प्लस करवाया है और यहाँ पे 30 रिजल्ट कर। अगर यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो इस सब को क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, -10 आंसर आ गया। ये था हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट। बट इसी को हम लोगों ने अगर मल्टीपल स्टेटमेंट को इन वन लाइन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सिलेक्ट करो कंट्रोल/, फर्स्ट इज इक्वल टू 20, आगे सेमीकोलन लगाएंगे हम, सेकंड इज इक्वल टू 50 सेमीकोलन एंड प्रिंट फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय द सेकंड जैसे ये काम किया हम इसको बोलते हैं दिस वन, और हम बोलते हैं प्रिंट हमारा ये एज इट इज शो करवा दो कि ये मल्टीपल स्टेटमेंट है। और नाउ हियर प्रिंट मल्टीपल स्टेटमेंट को एक लाइन के अंदर कैसे लिख सकते हैं, ये मेथड है हमारे पास मल्टीपल। कंट्रोल एस किया और इसको रन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोड दे रहा है। मल्टीपल स्टेटमेंट जो हमारे पास पहली थी वो उसका कोड ये है, और 1000 जो इसने किया है लास्ट पे 20 मल्टीप्लाई बाय 50 उसका रिजल्ट ये है। नेक्स्ट टॉपिक होगा ए की प्रिंट के अंदर क्या हम एज इट इज वैल्यू शो करवा सकते हैं और साथ में कोई वेरिएबल शो करवा सकते हैं, बोथ दोनों। लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन आर फर्स्ट नंबर एंड यहाँ पे कोमा डाल के हम ये वाला वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पास करवा देते हैं 20। हम यहाँ पे ये वाला वेरिएबल फिर सेकंड भी डाल सकते हैं। लेट्स सी, कोमा डालो, कोमा डालने के बाद हम वेरिएबल का यहाँ पे बगैर इन्वर्टेड कोमा हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे डालेंगे हम साथ में दूसरा भी करवा लेते हैं, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोमा दिस वन आर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के साथ ही इसमें स्पेस डाल लो या आप इक्वल टू डाल सकते हो, जो इसको हमें बताएगा कि दिस वन आर द इक्वल ऑफ दिस। एंड यहाँ पे हम ये वाले वेरिएबल का टाइम डालेंगे विदाउट इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ले रहे हैं। सेकंड कंट्रोल एस प्रेस करोगे, जैसे कंट्रोल एस प्रेस किया हमें वो वैल्यू देगा, क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों को कमेंट आउट नहीं किया। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिजल्ट देगा हमें, उसने -10 दे दिए, और सेकंड पे इस सब को कैलकुलेट करने के बाद उसने साथ ही हमें इसका रिजल्ट दे दिया है 1000 एंड मल्टीप्लाई। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एक्स्ट्रा था उसमें हमें दिया है उसने दिस वन आर दी फर्स्ट नंबर, दिस वन आर दी फर्स्ट नंबर एंड 20 एंड दिस वन आर दी सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हम सेकंड नंबर के अंदर जो पास थी वैल्यू वो 50। तो ये थी हमारे पाइथन की खूबसूरती, सिंपल कोड एंड रीडेबल। कंग्रेचुलेशन, आज आपने पाइथन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जो हर बिगिनर के लिए फर्स्ट स्टेप होता है। याद रखिए, प्रोग्रामिंग में सक्सेस सिर्फ ज्यादा कोड लिखने से नहीं आती,
बल्कि बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने से आती है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्या, पाइथन वेरिएबल। हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, डाटा को मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है, वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है और रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और बिलीव मी, आज तक आप सिर्फ पाइथन को समझ रहे थे, लेकिन अगली वीडियो के बाद आप एक्चुअली प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।